इन म्यूकर, म्यूकर में जनन। इस ई लेक्चर के माध्यम से हम म्यूकर में पाई जाने वाली विभिन्न जनन विधियों का अध्ययन करेंगे। म्यूकर में जनन 3 माध्यमों से होता है। पहला कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए हम इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन। म्यूकर में कायिक जनन एकदम सरल विधि, विखंडन विधि, जिसे हम फ्रैगमेंटेशन मेथड कहते हैं, इसके द्वारा संपन्न होता है। इस विधि के अंतर्गत जो कवक जाल है, माइसीलियम है, यह खंडों में अगर विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक माइसीलियम का टुकड़ा नए माइसीलियम, नया कवक तंतु बनाने की क्षमता रखता है। यह वृद्धि करके नए माइसीलियम का निर्माण करता है। इस तरह फंजाई जो है अपना रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो है करती है। यह एकदम सरल विधि है और इस विधि के द्वारा तीव्र गति से मल्टीप्लिकेशन होता है। रिप्रोडक्शन का दूसरा माध्यम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। म्यूकर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विभिन्न तरह के स्पोर्स के माध्यम से, असेक्सुअल स्पोर्स के माध्यम से होता है। और ज़ाइगोमाइसीटीज क्लास का चूंकि म्यूकर एक सदस्य है और ज़ाइगोमाइसीटीज क्लास की यह विशेषता है कि इसमें जो असेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं, यह असेक्सुअल स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। इससे पहले जो हमने एल्बुगो देखा था वह ओमाइसीटीज क्लास का सदस्य था और एल्बुगो में जो असेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया बने थे, इनमें जो है जू स्पोर्स का निर्माण हो रहा था जो कि फ्लैजिलेट थे। जबकि म्यूकर एक ज़ाइगोमाइसीटीज क्लास का सदस्य है और इसमें 2 तरह के असेक्सुअल स्पोर्स का निर्माण होता है। पहला है स्पोरेंजियोस्पोर्स और दूसरे तरह के स्पोर्स हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। आइए हम इनका डेवलपमेंट जो है स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। म्यूकर का माइसीलियम, जैसे हमने कल देखा था, म्यूकर का माइसीलियम जो है दो भागों में विभक्त होता है। माइसीलियम एक माइसीलियम का एक भाग सतह से चिपक के वृद्धि करता है, जिसे हम जो है प्रोस्टेट हाइफी कहते हैं, और एक हाइफी वह होती है जो इरेक्ट होती है। ठीक है, इरेक्ट हाइफी स्पोरेंजियोफोर्स कहलाती है। यह इरेक्ट हाइफी स्पोरेंजियोफोर्स कहलाती है और स्पोरेंजियोफोर्स ही स्पोरेंजियम का निर्माण करते हैं। स्पोरेंजियोफोर्स के जो टिप है, इनकी जो शीर्ष एंड है, टिप पर बहुत अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस के संग्रहण के कारण इसका टिप जो है स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है और यह टिप स्वेलअप होके फूल करके एक स्पोरेंजियम का निर्माण करता है। यंग स्पोरेंजियम की जो वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, यह हाईली थिन वॉल्ड होती है। जैसे जैसे स्पोरेंजियम मैच्योर होता है, इसमें 2 स्पष्ट भागों का निर्माण होता है। इसका साइटोप्लाज्म 2 स्पष्ट भागों में विभक्त हो जाता है, आउटर रीजन एंड इनर रीजन। द आउटर रीजन जिसमें बहुत अधिक मात्रा में न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं एवं इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इसे हम स्पोर प्लाज्म कहते हैं। जबकि इनर रीजन जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं पाए जाते और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वैक्यूलेटेड होता है, इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, इस रीजन को, इनर रीजन को हम कॉल्यूमेलोप्लाज्म कहते हैं। यह कॉल्यूमेला का निर्माण करता है। जब यह स्पोरेंजियम मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, परिपक्व होने के दौरान जो साइटोप्लाज्म में अब तक बहुत सारे न्यूक्लियस थे, अब इस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और बहुत सारी कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। इन सभी कोशिकाओं में 2 से 3 न्यूक्लियस उपस्थित होता है और ये सभी कोशिकाएं रूपांतरित हो जाती हैं राउंडेड स्ट्रक्चर, जिसे हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स जिन्हें हम अप्लेनोस्पोर भी कहते हैं, यह राउंडेड होते हैं
और इनमें फ्लैजिला अनुपस्थित होता है, यह थिन वॉल्ड होते हैं एवं इनमें 2 से 3 न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। जब यह स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है तो इसकी जो आउटर वॉल है, यह आउटर वॉल डिसॉल्व हो जाती है और स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है मुक्त हो जाते हैं। अधिकतर स्पोरेंजियोस्पोर्स इस कॉल्यूमेला से चिपके हुए होते हैं और यह एयर के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा और विभिन्न माध्यमों द्वारा स्प्रेड हो जाते हैं। यह स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं उपयुक्त सबस्ट्रेटम यानी कि सतह मिलने पर जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि म्यूकर में स्पोरेंजियोस्पोर्स के माध्यम से नए माइसीलियम का निर्माण होता है। यह स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और यह मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। म्यूकर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोस्पोर्स के माध्यम से भी होता है, लेकिन क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण जो है एनाएरोबिक कंडीशन, अवायवीय अवस्था में ही होता है। क्लेमाइडोस्पोर्स के निर्माण के दौरान जो म्यूकर का माइसीलियम है, इसके जो माइसीलियम के जो टिप्स हैं, एंड्स हैं, इन एंड्स में सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। माइसीलियम के एंड्स में सेप्टा का फॉर्मेशन होता है और इस सेप्टा के फॉर्मेशन के दौरान ये जो सेल्स का निर्माण इसके हाइफल टिप्स पर होता है। यह सेल्स अपने चारों तरफ मोटी कोशिका भित्ति, हाईली थिक सेल वॉल का निर्माण कर लेते हैं। हाईली थिक सेल वॉल के निर्माण के बाद जो बचे हुए बीच के भाग हैं यह नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यह हाईली थिक वॉल्ड स्पोर अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं। इन हाईली थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स को ही हम क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं। यह क्लेमाइडोस्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है यह जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि म्यूकर में 2 तरह के असेक्सुअल स्पोर्स का निर्माण हो रहा है। पहला है स्पोरेंजियोस्पोर्स, जिसे अप्लेनोस्पोर भी कहते हैं, और दूसरे तरह के स्पोर हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स आर थिन वॉल्ड स्पोर, यह थिन वॉल्ड है, जबकि क्लेमाइडोस्पोर्स आर हाईली थिक वॉल्ड स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर। म्यूकर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीटेंजियल कॉपुलेशन विधि द्वारा होता है। गैमीटेंजियल कॉपुलेशन यानी कि युग्मकधानी मैथुन। इस विधि द्वारा म्यूकर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन संपन्न होता है। म्यूकर में जो स्पीशीज है वह 2 तरह की पाई जाती हैं, होमोथैलिक एवं हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक समजालिक एवं हेटेरोथैलिक विषमजालिक। होमोथैलिक स्पीशीज में जो जाइगोस्पोर है इसका निर्माण उस माइसीलियम से हुआ है जो एक ही स्पोरेंजियोस्पोर से डेवलप होता है, जबकि हेटेरोथैलिक स्पीशीज में जाइगोस्पोर का निर्माण फ्यूजन ऑफ माइसीलियम ऑफ अपोजिट स्ट्रेन के माइसीलियम के फ्यूजन से होता है। हेटेरोथैलिज्म, जिसे हम विषम जालिकता कहते हैं, इसकी खोज सबसे पहले A.F. ब्लैक्सली ने की थी 1904 में। ब्लैक्सली ने सबसे पहले यह बताया कि म्यूकर में जो स्पीशीज हैं वह हेटेरोथैलिक होती हैं और इन हेटेरोथैलिक स्पीशीज में जो माइसीलियम है वह 2 स्ट्रेन का होता है, प्लस स्ट्रेन एवं माइनस स्ट्रेन। और इन हेटेरोथैलिक स्पीशीज में प्लस और माइनस स्ट्रेन के फ्यूजन से जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। आइए इसी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हेटेरोथैलिक स्पीशीज को हम स्टडी करते हैं। म्यूकर में कुछ स्पीशीज जो है प्लस स्ट्रेन की होती हैं और कुछ माइनस स्ट्रेन की होती हैं और जाइगोस्पोर का निर्माण इनके फ्यूजन के फलस्वरूप होता है। प्लस और माइनस स्ट्रेन जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं, लेकिन यह फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होती हैं।
स्ट्रेन की जो हाइफी है, जब यह हाइफी पास में आती हैं तो इनके हाइफल टिप्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और यह हाइफल टिप्स स्वेलअप हो जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं प्रोगेमिटेंजिया। हाइफल टिप्स बहुत अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस के संग्रहण के कारण स्वेलअप हो जाते हैं और इनके जो स्वोलन टिप्स हैं से शेष हाइफी से अलग हो जाते हैं सेप्टा के द्वारा। प्रोगेमिटेंजियम नाउ डिवाइड्स इनटू टू पार्ट। द लोअर पोर्शन, जो निचला हिस्सा है, इसे हम सस्पेंसर कहते हैं और ये जो स्वोलन एंड्स हैं, स्वोलन टिप्स हैं, इन्हें हम गेमिटेंजिया कहते हैं। दोनों ही तरह के माइसीलियम प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन के जो गेमिटेंजिया है, यह मॉर्फोलॉजिकली आकार के रूप से समान है, इसीलिए इस गेमिटेंजिया को हम आइसोगेमिटेंजिया कहते हैं। थर्ड स्टेप में जब ये गेमिटेंजिया मैच्योर हो जाते हैं तो इनके जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, यह हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है, इनके बीच की जो वॉल डिसॉल्व हो जाती है और हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक ही जो है प्रोटोप्लाज्म में समा जाते हैं। अब फ्यूजन के फलस्वरूप जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। जब ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। जाइगोस्पोर में जो न्यूक्लियस होते हैं वह डिप्लॉइड होते हैं और यह डिप्लॉइड न्यूक्लियस इन दो माइसीलियम के हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फलस्वरूप बनते हैं। जाइगोस्पोर निर्माण के पश्चात अपने चारों तरफ मोटी कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। यह कोशिका भित्ति दो तरह की होती है। बाहरी भित्ति जो हाईली थिक वॉल्ड होती है, इसे हम एक्सोस्पोर कहते हैं और भीतरी भित्ति जो है, इसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। एंडोस्पोर थिन वॉल्ड होती है और 3 लेयर्ड होती है। जब यह जाइगोस्पोर मैच्योर होता है तब इसमें जो उपस्थित डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इन डिप्लॉइड न्यूक्लियस में मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप जो न्यूक्लियस डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, यह हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। अब हैप्लॉइड न्यूक्लियस के निर्माण के पश्चात जाइगोस्पोर कुछ समय तक सुप्त अवस्था में रहता है। यह रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है और सुप्त अवस्था में कुछ समय रहने के पश्चात यह जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के दौरान इसकी जो यह एक्सोस्पोर है, यह रप्चर हो जाती है, फट जाती है और एंडोस्पोर एक स्पोरेंजियोफोर के माध्यम से बाहर आती है। स्पोरेंजियोफोर जाइगोस्पोरेंजियम का निर्माण करता है और जाइगोस्पोर में जो उपस्थित हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, यह हैप्लॉइड न्यूक्लियस इस जाइगोस्पोरेंजियम में चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं और यह हैप्लॉइड न्यूक्लियस बाद में स्पोर्स का निर्माण करते हैं। यह हैप्लॉइड स्पोर्स बाद में जाइगोस्पोरेंजियम के फटने के फलस्वरूप रिलीज हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर, जर्म ट्यूब के माध्यम से जर्मिनेट होकर नए थैलस का, नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो है म्यूकर है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमिटेंजियल कॉपुलेशन यानी कि युग्मकधानी मैथुन के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें कि दो हाइफी के जो टिप्स हैं, एंड्स हैं, एकदम संपर्क में आने के पश्चात इनकी जो वॉल होती है डिसॉल्व हो जाती है। इनके वॉल डिसॉल्व होने के पश्चात इनमें प्लाज्मोगेमी यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है मिक्स हो जाता है और इनके जो न्यूक्लियस हैं प्लस और माइनस स्ट्रेन के, इनका फ्यूजन हो जाता है। न्यूक्लियस का फ्यूजन, कैरियोगेमी जिसे हम कहते हैं, फ्यूजन के फलस्वरूप हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियस। यह जो प्रोसेस है इसे हम गेमिटेंजियल कॉपुलेशन मेथड कहते हैं और इसके फलस्वरूप जाइगोस्पोर का निर्माण होता है और जाइगोस्पोर जो है जर्मिनेट होकर जाइगोस्पोरेंजियम का
निर्माण करता है जिसमें हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं और यह हैप्लॉइड स्पोर्स रिलीज होने के पश्चात जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इस तरह म्यूकर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।